हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का इंग्लिश विषय इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश है क्लास 9 का। आज एग्ज़ाम होगा 17 जून का। तो क्लास 9 का जो है इंग्लिश का, तो देखिए इसका मैं सेट 1 लेके आया हूँ। सेट 1 मॉडल पेपर का सोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर है सेक्शन ए रीडिंग 10 मार्क्स। एक सेक्शन है, मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड। देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। मतलब 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इन एवरी कंट्री पीपल इन इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड, मतलब कि इसको पढ़ लेना आपको। देखिए इसको कैसे जवाब दिया जाता है किसी भी, मतलब यहाँ तक है। देखिए यहाँ तक है आपका पैसेज, और यहाँ देखिए क्वेश्चन है। पैसेज के अनुसार क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न है व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। दूसरा का प्रश्न है व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन, व्हाट मस्ट वी डू। तीसरा का क्वेश्चन है व्हाट डज अ मैन पोसेस। और पांचवा प्रश्न चूज द एंटोनिम्स ऑफ वर्स्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। देखिए किसी भी पैसेज का जवाब देना है तो आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ जो कि बहुत ही आसान है। देखिए इसमें, देखिए मेन वर्ड इसमें कौन सा है। इसमें मेन वर्ड है, इस देखिए सबसे पहले आपको गद्यांश मिलेगा, मतलब वहाँ पर पैसेज मिलेगा परीक्षा के समय। तो पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। जब प्रश्न आप पढ़ेंगे, देखिए इसको मेन वर्ड ढूंढना है। तो देखिए पीपल थिंक इन एवरी कंट्री, इसको आपको देखना है। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर पहला प्रश्न का आंसर। देखिए जो यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं, इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन डैट दे आर द बेस्ट आर द क्लीवर एंड द, यहाँ पर दिया है क्लीवरेस्ट एंड द अदर, यहाँ तक लिख सकते हैं 8 तक, यहाँ तक। ओके, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। इसी प्रकार से व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन, मतलब कि बहुत सारे, मतलब कि भारतीय जो है क्या सोचते हैं। देखिए मैनी इंडियन इमेजिन डैट इंडियन इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब कि भारत, जितने भारतीय लोग हैं वो लोग कल्पना करते हैं या सोचते हैं कि हमारा जो देश है वो दुनिया में सबसे महान है। कोई भी सोचता है और है भी भारत। व्हाट मस्ट वी डू, व्हाट मस्ट वी डू। देखिए जब इस गद्यांश में, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ना है। तो वी मस्ट टेक गुड वेवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बेड वेवर इट मे बी। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज अ मैन पोसेस। देखिए अ मैन पोसेस सम गुड एंड क्वालिटी, मतलब कि किसी के अंदर अच्छाई भी हो सकता है और किसी के अंदर बुराई भी हो सकता है, किसी भी मैन के अंदर। अगला जो 5वां प्रश्न है चूज द एंटोनिम्स ऑफ वर्स्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। इस पैसेज के अनुसार इसमें कुछ क्या है, इसका एंटोनिम्स, मतलब कि ये तो आएगा है प्रश्न में, मतलब कि विलोम शब्द होता है इसका मतलब। और ये होता है साइनोनिम्स, मतलब कि उसका मतलब होता है पर्यायवाची। देखिए ये दो मतलब कंटिन्यू है, और ये दोनों मतलब आएगा है। एक होता है एंटोनिम्स और एक होता है साइनोनिम्स। तो वो जो मतलब कि पक्का आएगा। देखिए वर्स्ट का होता है मतलब कि बुराई का होता है अच्छाई, और फ्यू मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत का होता है बहुत, मैनी बहुत। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में प्राउड, जो पहला वर्ड है प्राउड। देखिए आई प्राउड टू बी इन एन इंडियन। ओके, मतलब कि हमें, मुझे गर्व है अपने देश पर, मैं इंडियन हूँ। ओके, कंट्री से है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ये जो पैसेज जो है इसका एक नाम देना है। देखिए इसका नाम दे दिया मैंने कंट्री। ओके, अगला प्रश्न के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू हिम प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। मतलब अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में कंप्यूटर के फैसिलिटी लर्निंग के लिए, सीखने के लिए चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। ओके, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन मैंने लिखा है अपने प्रधानाध्यापक पर। टू द प्रिंसिपल RKHS खरौंधा
सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर फैसिलिटी सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट वी हैव द प्रॉपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन आवर स्कूल बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट गेनिंग नॉलेज, मतलब कि नॉलेज के लिए चाहिए एज दिज कंप्यूटर हैव ओल्ड वर्जन, मतलब कंप्यूटर जो पुराना हो गया है फिर से चाहिए एक नया। यू नो डैट कंप्यूटर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, मतलब कि सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों को चाहिए कंप्यूटर सीखने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर लर्निंग का। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक एबिलिटी टू द फैसिलिटी ऑफ द कंप्यूटर फॉर द स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर आपको नाम लिख देना है योर ऑब्डियंटली योर फेथफुली भी लिखाता है नेम डॉट जो मतलब लिखना है क्लास वगैरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इस प्रकार से है, ये देखिए एक प्रश्न 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। यहाँ पर देखिए राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, मतलब समर वेकेशन पर घूमने के लिए, गर्मी की छुट्टी में घूमने के लिए। ओके, तो गर्मी छुट्टी पर अपने मित्र को बुलाना है साथ में घुमाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए आप जिस प्लेस पर हैं वहाँ पर आप यहाँ पर लिख देंगे प्लेस की जगह पर पटना रांची। ओके, और देखिए जिस डेट को आप लिख रहे हैं उस डेट लिखना पड़ेगा, और देखिए जिस यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार्टिंग में डियर गुलशन या कोई भी आपका नाम फ्रेंड होगा उसका नाम लिख दिए। आई एम फाइन हियर एंड आई होप ऑल्सो देयर, आई होप योर एग्जाम, मतलब कि आई एम फाइन मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ यहाँ पर, और तुम, मैं आशा करता हूँ तुम भी वहाँ अच्छा होगे। आई होप योर एग्जाम हैव गोन गुड, मतलब कि तुम्हारा एग्जाम जो परीक्षा होगा बहुत अच्छा हुआ होगा। आई राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू एट माई प्लेस पटना फॉर स्पेंडिंग समर वेकेशन, मतलब कि मैं तुम्हें इस लेटर के माध्यम से तुम्हें यहाँ बुलाता हूँ, कहाँ पर, पटना में, तुम यहाँ पर गर्मी छुट्टी में आओ घूमने, साथ मिलकर दोनों एंजॉय करेंगे, इस मतलब कि मनाएंगे समर वेकेशन को। वी एंजॉय वेकेशन टुगेदर, आई विल शो हिस्टोरिकल प्लेस एंड एग्जाइटिंग साइट्स, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक धरोहर जो होता है ऐतिहासिक जगह पर मैं तुम्हें घुमाऊंगा। आई होप यू विल कम सुन हियर, मतलब तुम यह जानकर जरूर आओगे। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, मतलब कि मैं तुम्हारा अच्छा या मतलब पॉजिटिव रिप्लाई का मैं इंतज़ार करूँगा। इसी प्रकार से योर फ्रेंड नेम शिवम कुमार, क्लास वगैरह डाल सकते हो, कहाँ से हो। ओके, अगला देखिए कि अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम या फिर वैल्यू ऑफ ट्री, इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए वैल्यू ऑफ टाइम की देखते हैं, या फिर दोनों में से आप किसी भी मतलब कि वैल्यू ऑफ ट्री भी लिख सकते हैं या इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम पर भी लिख सकते हैं। तो मैं टाइम पर लिखता हूँ, टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इन एनी वे, लाइकवाइज वी कैन अर्न द मनी वी स्पेंड बट वी कैन नॉट गेट बैक द टाइम, मतलब कि हम अपने पैसे को खर्च करने के बाद पैसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन एक बार समय जाने के बाद समय को पूरा नहीं खरीद सकते हैं या ला भी सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दिस मेक्स द टाइम मोर वैल्यूबल देन मनी, मतलब कि मनी से भी ज़्यादा ये कीमती है। हैंस वी शुड यूटिलाइज द टाइम द मोस्ट पॉसिबल वे, दिस इज द मोस्ट वैल्यूबल एंड प्रेशियस दिस थिंग्स इन द वर्ल्ड, मतलब संसार की सबसे महंगी वस्तुओं में से एक है, आप मान सकते हैं। ऑल्सो वी शुड यूज इट फॉर आवर गुड्स एज वेल एज फॉर द गुड ऑफ अदर अराउंड अस, दिस विल हेल्प अस एंड द सोसाइटी टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ बेटर टुमारो, मतलब हम अपने परिवार या किसी भी के लिए, समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं अगर समय को बचाते हैं तो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर देख सकते सेक्शन सी है लिटरेचर, 20 मार्क का है। पहला प्रश्न कि रीड द
गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। इसको देखिए फॉलो करते हैं। यहाँ पर दिया गया है इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डेट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ऑस्ट्रेज द इंसेंस ऑफ एयर डेट इज एवरीवेयर आवर ऑन। देखिए पहला प्रश्न है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। दूसरा प्रश्न है हु वाज राइटिंग दिस लाइन। तीसरा का है चूज अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मिल पोल्यूट। देखिए इस सब का प्रश्न का उत्तर देखिए पहला जो प्रश्न है नेम द पोएम फ्रॉम द वेयर दिस स्टेट हैज बीन टेकन, इसी प्रकार से था। देखिए इसका नो मैन आर फॉरगिवन। अगला है हु वाज राइटिंग दिस लाइन, मतलब कि यह लाइन, यह कविता में के जो लाइन था बीच में के, यह किसने लिखा था, तो जेम्स किर्केगॉर्ड। अगला है चूज अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स पोल्यूट। तो देखिए इसका जो है डिफाइन। ओके, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फ्लो। यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं एक पैसेज दिया गया है, मतलब कि एक छोटा सा कहानी में के दिया गया है जो कि है माई फादर जैनुलाब्दीन एंड हैड नेदर मच, इस प्रकार से फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, मतलब कि यह जो कविता जो था ये किसने बोला था, तो ये बोला था, आपने देखा होगा अब्दुल कलाम ने बोला था, APJ अब्दुल कलाम। हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, कलाम फादर जो थे, कलाम का फादर फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए थे, आपको पता चल गया होगा, जैनुलाब्दीन। ओके, अगला प्रश्न क्या बढ़ता है क्वेश्चन नंबर जो किसी में है कि चूज अ वर्ड विच मीन्स इन बोर्न इट द गिवन पैसेज, तो इनेट होगा, इनेट। ओके, अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कैन अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ विल किल अ ट्री वाई नॉट, मतलब कि एक छोटा सा चाकू एक पेड़ को काट सकता है, इसको लिखना है आंसर में। तो नहीं, अ सिंपल जेब ऑफ नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री, इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेस, इफ इट्स रूट इज नॉट रूम्ड फ्रॉम द अर्थ इट विल स्प्राउट अगेन, मतलब बार बार हम अगर उसी चाकू से, छोटी चाकू से अगर बार बार उसकी जड़ को काटेंगे, मतलब मारते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो ज़रूर गिर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन एक बार मारने से नहीं कुछ होगा उस पर असर। उसी प्रकार से अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडीज फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। द सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडीज फॉर अ पीस ऑफ केक, द लेडीज वी हैड मिसली and keep describing the size of the cake. At last, she did not give him anything to eat. अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15, what were the thing बोर्नो used to have in his food list। देखिए बोर्नो started having everything as his food like vegetable, fruits, nuts, meats, curry and rice, regardless of condiments of chili, breads, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc। ओके, मतलब कि ये चीज़ें पसंद करते था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। देखिए रामधाम शास्त्री, अरविंदम and Shivaprakasan were his school friends. Ramdham Shastri became a priest of the Rameswar temple. Arvindam went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Shiv Prakash became a catering contractor for the Southern Railway। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रिसाइड the plan to set up institute for orphans and widows। देखिए प्रशांत एंड द अदर volunteers resident the plan to set up institute
फॉर ऑर्फेंस एंड विंडोज बिकॉज दे फेल्ट। इतना तक आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही escape पनिशमेंट। इसका देखिए इतना बड़ा आंसर है, अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट वाज द मर्चेंट्स डेड फादर एज ही हैड डेड ही could not be punished and in place of him his son who had inherited all his property would be punished. The merchant escaped the punishment as the minister feels that he is too thin to be killed by the snake. इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक व्हाट वाज बरहम ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू। देखिए बरहम वाज 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, मतलब बहुत 60 साल पुराना पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज अ पेंट मास्टरपीस, it does come true when he paints a leaf such that it looks exactly natural. He painted the last leaf left on a creeper. देखिए ये वीडियो इतने पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हुआ और आपको एग्जाम में 19 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 40 मार्क के। ओके, तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों को, क्योंकि वो भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर आप एक शेयर करते हैं अपने दोस्तों को तो उन्हें भी शेयर करने के लिए कहें, ताकि वो भी अच्छा से अच्छा नंबर लाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।